नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी बिल्कुल सच्ची है और कहानी का नाम है राम बेटी की अम्मा। हमारे पड़ोस में हस्बैंड वाइफ रहते थे एक छोटे से कमरे में और उनकी बेटी थी राम बेटी। अपनी बेटी का नाम उन्होंने रखा था राम बेटी। तो हस्बैंड सेव बेचते थे नमकीन, उसमें चटनी वगैरह डाल के, और वो सुबह उसकी तैयारी करते थे और 12 बजे तक वो चले जाते थे। और जो राम बेटी की अम्मा थी वो झाड़ू पोछा बर्तन करती थी और वो 12 बजे तक वापस आ जाती थी सब काम करके। तो उसके बाद वो अपने घर के बाहर ही खाट डाल के बैठ जाती थी। राम बेटी जो थी वो छोटी थी, तो वो तो बच्चों बच्चों के साथ खेलने चली जाती थी। तो राम बेटी की अम्मा जब खाट पे बैठती थी अपने, तो उनके अपना घर जो होता था वो उनके पीछे हो जाता था और पूरी गली में जो सबके घर थे उनको वो देख सकती थी। तो उससे ये होता था कि उनके अपने घर में महीने में एक आध बार चोरी हो जाती थी, क्योंकि वो पीछे होता था, उसको वो देख नहीं पाती थी। कभी कोई स्टोव चला गया, कभी कोई गिलास ले गया, कटोरी ले गया, कभी कोई कपड़े ले गया। इस तरह से उनकी छोटी मोटी चोरी कोई ना कोई कर जाता था, लेकिन पूरे मोहल्ले में कहीं किसी के घर में चोरी नहीं होती थी। तो मेरा जो मैसेज है राम बेटी की अम्मा, जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, उसका मैसेज यही है कि जब आप दूसरों को देखने की बजाय आप दूसरों की कमियाँ देख रहे हैं, दूसरों की तरफ देख रहे हैं, हर चीज़ दूसरों की बातें कर रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि आप अपने घर को देखिए, अपने को देखिए, अपने में से जो कमियाँ हैं उन्हें दूर कीजिए। नहीं तो नुकसान सामने वाले का नहीं होगा, आपका खुद का होगा, अगर आप दूसरों की ही कमियाँ देखते रहेंगे। ये मेरा मैसेज है। और मुझे लग रहा है कि जो मैं अपनी इस सत्य कहानी जो है, सत्य घटना जो उससे जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे कि दूसरों को जो लोग देखते रहते हैं और दूसरों की बातें करते रहते हैं, उनकी कमियों के बारे में दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं, तो उनके अपने घर का हाल क्या होता है। तो आप सोचिए कि हमको क्या करना है कि अपनी कमियों को दूर करना है, ना कि दूसरों की कमियों को हमें डिस्कस करना है या बिना मतलब गॉसिप करनी है, दूसरों का दुष्प्रचार करना है। ये गलत बात है और उससे क्या होता है, आपका खुद का नुकसान होता है, सोच लीजिए। तो ये मेरा मैसेज है। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।